जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन करेंगे जो बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस लेवल या बीपीएससी या बिहार पुलिस या रेलवे जो भी तैयारी करते हैं तो उसमें अगर जीएस आता है तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो आइए आज का सेशन में हम 50 क्वेश्चन करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज बहुत मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेस्ट सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का 50 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन है, कौन सा एक गलत है। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश का वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। बी है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता। सी है, संविधान में वित्तीय आपात की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और 4 है, डी में है, वित्तीय आपातकाल को जारी रखने हेतु संसद को पुनः मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। तो इसमें से कौन सा गलत है जो आपका पूछा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज है, इसका जो होगा तो बी ये गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, नहीं, इसका हो सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो 1840, 1842, 1847, 1852। तो दूसरा का हो जाएगा सी, 1847, 1847। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शस्त्र गहनता वाला राज्य कौन है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो तीसरा का हो जाएगा ए, पंजाब। चार नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपको, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। नागरिकता भाग 2 से संबंधित है तो सही, ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। संघ राज्य क्षेत्र 7 में संबंधित है और नगर पालिका 11 के 9 के ए में है और निर्वाचन 15 में है। जी दोस्तों, तो इसमें से कौन सा गलत है आपका। तो 4 का हो जाएगा बी गलत है, संघ राज्य का क्षेत्र ये गलत है और बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ईस्ट इंडियन समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और हेनरी विलियम और डेरोजियो के द्वारा या रमाकांत देव के द्वारा। तो 5 का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चक्रीय कृषि में सम्मिलित है। तो चक्रीय कृषि में सम्मिलित कौन सा है। तो 6 का हो जाएगा आपका ए, विभिन्न फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उगाना, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना। क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। 7 है दोस्तों आपका क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 3, 4, 5, 6। तो 7 का हो जाएगा डी आपका, 6 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कांग्रेस का वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने पर किसने यह घोषणा की कि भारत को 1 वर्ष के भीतर ही आज़ादी मिल जाएगी। ये किसने की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास। ये किसने किए थे। तो 8 का हो जाएगा आपका बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सरस्वती मतलब सरस्वती नदी, गलती है लिखा है, सरस्वती नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नहीं है? तो कावेरी, महानदी, लूनी या पेरियार। तो सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो 9 को हो जाएगा सी, लूनी नदी की सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी रंगमंच के क्षेत्र का चर्चित संस्था इप्टा इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1943, 1960, 1958, 1973। तो 10 का हो जाएगा ए, 1943 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामले में व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामले में सर्वप्रथम राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की जाती है तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ही उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है आपका? तो 11 का कौन सा सही है? केवल एक सही है। तो अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन आपके साथ हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नारोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दादा भाई नारोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ए ऑप्शन है, ब्रिटिश संसद को भारतीय विषय से अवगत करना, भारतवासी को पक्ष में इंग्लैंड के समर्थन तैयार करना, जनसमर्थ तैयार करना। सी में है, युवा वर्ग को स्वाधीनता प्राप्त के लिए उत्साहित करना। उपरोक्त में से सभी। तो इसका 12 को हो जाएगा आपका डी, ये सभी था। और दोस्तों आपको दादा भाई नौरोजी ने कितने बार कांग्रेस का अधिवेशन किए थे? तो इन्होंने 3 बार किए थे। और कोई है जो 3 बार किए थे? तो नेहरू जी 3 बार किए थे। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। किसमें न्यूनतम शहरी क्षेत्र वाला है? तो आपका 13 को हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारी से नहीं है? मतलब नहीं है, कौन सा पूछा? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134। तो 14 का आपका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 131। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समा अथवा संगीन गोष्ठी का आयोजन चिकित्सा सिलसिले की प्रमुख विशेषता थी और नसबंदी सिलसिला सूफी संप्रदायों का सर्वाधिक कट्टर थे जो संगीत विरोधी थे। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है आपका पूछा जा रहा है? तो 15 का हो जाएगा सी, दोनों सही है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सागवान, शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? उष्ण तटबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, उष्ण तटबंधीय आर्द्र प्रणाली वन या सावना वन। तो उपरोक्त में से कौन सा होगा? 16 को हो जाएगा सी आपका, उष्ण तटबंधीय आर्द्र पर्णवाती वन। 10वीं है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतपूर्ण वर्ण व्यवस्था का पर प्रकाश डालता है? तो वर्ण व्यवस्था पर कौन प्रकाश डालता है? तो पुरुष सूक्त। तो दोस्तों आइए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो
18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, मतलब क्या गलत है आपका पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका गलत है। संसद के उच्च सदन में नवोनीत सदस्य होते हैं, परंतु निम्न सदन में नवोनीत सदस्य नहीं होते, ये गलत है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी से प्रभावित सभी क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं। भूकंप के प्रभावित सभी क्षेत्र में ज्वालामुखी की अनिवार्य क्रिया नहीं होती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है आपका? तो 19 का हो जाएगा सी, दोनों सही है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, साहित्य के क्षेत्र का दौरान पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। कौन सा पुरस्कार जो प्रदान के बिरला द्वारा नहीं किया जाता? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, या व्यास सम्मान, या वाचस्पति सम्मान पुरस्कार। तो कौन सा हो जाएगा आपका? 20 का ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, बाकी दिया जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सलाह एवं सहायता से अपनी कार्यवाही शक्ति का प्रयोग करता है तो यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं? अनुच्छेद 74, 75, 77, 78। तो 21 का हो जाएगा ए, 74, 74 ए हो जाएगा आंसर दोस्तों आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से किस वर्ष बिहार किसान सभा का गठन हुआ था? 1915, 1923, 1922, 1927। तो 22 का हो जाएगा आपका डी, 1927 में हुआ था। और 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और 28 में साइमन कमीशन भारत आए थे। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली बिहार के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र में पाई जाती है? आर्कियन, या धारवाड़, या कुटप्पा, या विंध्यन। तो आपका 23 का हो जाएगा आपका डी, विंध्यन। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें सर्वाधिक लोकसभा से लिए जाते हैं। और दूसरा है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें एक भी राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जो 10 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है आपका पूछा जा रहा है? तो 24 का हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है और 3 गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका, सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वप्रथम किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया था? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। तो किसने किया था? 25 का सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी शेषनाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2.8 किलोमीटर। 76वां संविधान संशोधन 1994 में के तहत संविधान के 9वीं अनुसूची में 1/3 प्रविष्ट आर्टिकल 257 ए जोड़ा गया था। किससे संबंध है? ये किससे संबंध? बिहार राज्य से, तमिलनाडु राज्य से, दिल्ली से, कर्नाटक से। तो 27 को हो जाएगा डी, सॉरी 27 के बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध की कौन सी मुद्रा ऊर्जा प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है? अभय मुद्रा, या भूमि स्पर्धा मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, या वरद मुद्रा। तो 28 का हो जाएगा डी, वरद मुद्रा।
29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकृत वायुमंडलीय परत क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो ए में ऑप्शन में है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। तो जी सही है, ये सबसे निचली परत है जिसका दूरी है 1300 किलोमीटर, 13 किलोमीटर होगा दोस्तों। बी में है, इस परत की मोटाई ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर कम होता है। तो नहीं, ये इसमें उल्टा दे दिया है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है और ध्रुव और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। ये उल्टा दे दिया, ध्रुव पर अधिक और विषुवत रेखा पर कम। नहीं, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है। तो ये गलत, बी गलत ही दिया है। तो इसका आंसर, इसका मतलब बी ही हो जाएगा आपका, 29 का बी हो जाएगा। और तीसरा, अधिकांश मौसम घटना इसी घटित होता है। हाँ, मौसम जो भी घटना मौसम घटना ही होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है और क्षोभ मंडल ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रभावित करती है। तो दोस्तों इस तरह आपका आंसर हो जाएगा बी। सबसे ऊपर क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल होगा, फिर मध्य मंडल होगा, फिर आपका आयन मंडल होगा और फिर बहिर्मंडल होगा। तो इस तरह होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी फिल्म उद्योग का ऑस्कर माना जाने वाला फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ। 30 का हो जाएगा आपका बी, 1954। 31 है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य ब्रिटिश शासनकाल में बफर स्टेट की भूमिका में था। कौन सा रहा, पंजाब, बंगाल, मैसूर, अवध। तो आपका 31 को हो जाएगा डी, अवध। कथवा बनाने वाला अनुसूचित जनजाति निम्न से है, कौन सा है, मछवार या खैरवार या धनवार या बिछवार। तो कौन सा होगा आपका 32 का हो जाएगा आपका दोस्तों बी, खैरवार। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य संविधान के अनुसूचित 370 के प्रभाव का अपवाद है। तो कौन सा अपवाद है आपका, तो 33 का आपको सिक्किम, 33 का डी हो जाएगा, सिक्किम। 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है। उस समिति का सदस्य कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल है, लोग प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो 34 का आपका हो जाएगा सी, राज्यसभा के सभापति। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान स्थित है जबलपुर, झांसी, बीकानेर, भोपाल। तो 35 का हो जाएगा बी, झांसी में। 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची संकल्प के निम्नलिखित में से किस एक विषय पर समर्थन दिया था। तो आपका 36 का हो जाएगा सी, राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखना। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसका मतलब अध्यक्षता किए थे पटेल जी। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहासकार सतीश चंद्रा के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो आपका इसका क्या करता है, कृषि संकट या जागीरदारी संकट या मराठों की शक्ति में वृद्धि या दक्कन और मराठों के साथ उलझना। तो 37 का हो जाएगा ए, कृषि संकट। 37 का आपका ए हो जाएगा, सॉरी 37 का बी आंसर है दोस्तों, गलती, सॉरी।
37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत तथा आर्कटिका महासागर में जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है, कौन सा है? तो 38 का हो जाएगा बी, बेरिंग। 39 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय शहर के नदी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो भारतीय शहर के नदी पर तट पर स्थित नहीं है आपका? तो 39 का हो जाएगा ए, भोपाल। भारत के किस राज्य में वास्तुकर्मा उत्सव मनाया जाता है? तो 40 का आपका दोस्तों हो जाएगा तेलंगाना। 41 है, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय नेता कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो 41 को हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। 42 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत में 1975 में हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 42 को हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। 43 में है, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 43 का हो जाएगा सी, 43 का हो जाएगा बी, 43 का भी है 1984, 43 का भी 1984 वर्ष 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर ने रुखसाना से विवाह किया था, रुखसाना किसकी पुत्री थी? तो 44 का हो जाएगा सी, डेरियस तृतीय का था, डेरियस तृतीय का था। यूरोप में पुनर्जागरण की विचारधाराओं का प्रमुख केंद्र बिंदु था, कौन था? 45 का था ए, मानवतावाद। 46 नंबर क्वेश्चन, 1897 क्रांति का नेतृत्व पटना बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों आपको 1897 तो ये पीर अली से द्वारा था। कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर आरा से किए थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अशोक पेपर मिल स्थित है? तो खगड़िया, गोपालगंज, मधेपुरा, दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में अशोक पेपर मिल स्थित है। 48 नंबर है, किस वर्ष भारत का इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई है? तो 48 का हो जाएगा 1998 में, 1998। निम्नलिखित में कौन सा एक शैल अवसादी नहीं है? तो 49 का हो जाएगा डी, संगमरमर। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है आपसे पूछा जा रहा है? तो 50 का सी, डूरंड कप हॉकी से ये संबंध है। तो इस तरह दोस्तों 50 क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। ये आपके लिए, आप क्वेश्चन जरूर देखते होंगे तो आपको पता होगा जो क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन हमारे साथ आप बने रहते हैं तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में लाभ होगा, बहुत हेल्प होगा। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।